राधे राधे भक्तों मैं हूँ दीपा गई और आज आप सुन रहे हैं श्री सुखानंद जी का प्रसंग। सुखानंद जी स्वयं शिव जी के अवतार थे। सुख सागर की छाप राग गौर रुचि न्यारी, पद रचना गुरु मंत्र मनो आगम अनुहारी। निस दिन प्रेम प्रभाद्रवत भूधर ज्यो निर्जर, हरि गुण कथा अगाध भाल राजत लीला भर। संत कंज पोषण विमल अति पीयूष सरसी सरस, भक्ति दान भय हरन भुज सुखानंद पारस परस। श्री सुखानंद जी की भुजा आश्रित जनों को भक्ति का दान देने वाली और संसार का भय हरने वाली थी, और इनका स्पर्श लोहावत विमुख दुष्ट जनों को स्वर्णवत साधु सदाचारी बनाने के लिए पारसमणि के समान था। ये अपने पदों में सुख सागर की छाप लगाते थे। राग गौरी में इनकी विलक्षण रुचि थी। इनके द्वारा रचे गए पद मानो गुरु मंत्र तुल्य होते थे तथा इनकी रचना शास्त्र सम्मत होती थी। इनके हृदय में निरंतर प्रेम का प्रभाव उमड़ता रहता था और इनकी आंखों से ऐसा अविरल अश्रुपात होता रहता था जैसे पहाड़ से झरना झर रहा हो। भगवान के अनंत गुण कथा और लीला से परिपूर्ण इनका अनंत ललाट अत्यंत सुशोभित लगता था। ये संत समुदाय रूपी कमल वन का पोषण करने के लिए सूर्य तथा अत्यंत निर्मल सरस अमृत के सरोवर के समान थे। श्री सुखानंद जी का जन्म उज्जैन के समीप किरीटपुर नामक स्थान पर श्री जानकी नवमी के दिन हुआ था। आपके पिता का नाम श्री त्रिपुरारी भट्ट और माता जी का नाम श्री गोहावरी बाई था। आपके बचपन का नाम चंद्रहरि था। जन्म से ही आप योग सिद्ध महात्मा थे और आपके नेत्र अर्धनिमीलित रहते थे। बचपन से ही आप में भक्ति के संस्कार प्रबल थे। आप प्रतिदिन माँ की उंगली पकड़कर पास के मंदिर में भगवान के दर्शन करने जाया करते और जब थोड़ा बड़े हो गए तो स्वयं अकेले ही जाकर दर्शन कराते थे। यह आपका नित्यकृत था। बचपन से ही आपके जीवन में अनेक चमत्कारी घटनाएं घटी। जब आप बालक थे और घुटनों के बल चलते थे तो एक बार माँ की गोद से उतरकर एक वृक्ष के पीछे जाकर बैठ गए। थोड़ी देर बाद माता पिता का जब उधर ध्यान गया तो देखा इनके सिर पर एक नाग फन फैलाए बैठा है। पिता के प्रार्थना करने पर वह थोड़ी दूर जाकर अदृश्य हो गया। जब आप पढ़ने के लिए विद्यालय जाने लगे तो थोड़े ही समय में आपने संपूर्ण श्रुति शास्त्रों का सम्यक ज्ञान प्राप्त कर लिया और अपने विद्या गुरु से कहा कि मुझे उस अक्षर का ज्ञान कराइए जो अक्षरातीत की प्राप्ति कराने वाला हो। उपर्युक्त घटनाओं से आपके माता पिता और गुरु का पूर्ण विश्वास हो गया कि आप कोई अवतारी महापुरुष हैं, साधारण बालक नहीं। एक दिन एक ज्योतिषी ने आपके विषय में आपके माता पिता से बताया कि ये एक अलौकिक विभूति हैं, परंतु ध्यान रखिएगा कि 18 साल तक ये दर्पण अथवा जल में अपना मुख न देख सकें, अन्यथा ये विरक्त हो जाएंगे। ज्योतिषी की चेतावनी सुनकर माता पिता इस विषय में विशेष सावधान रहते थे। संयोग से एक दिन श्री त्रिपुरारी जी क्षिप्रा नदी में स्नान करने गए थे। इधर रंगराज दीक्षित नामक पंडित का एक दूत आकर आपसे वार्षिक कर मांगने लगा। जब आपने पूछा कि यह किस बात का कर है तो उसने बताया कि आपके पितामह पंडित श्री रंगराज जी से शास्त्रार्थ में पराजित हो गए थे। तब से वे उन्हें वार्षिक कर देते रहे। यह परंपरा अभी भी चल रही है। इस पर आपने कहा कि श्री रंगराज जी से कहिएगा कि मैं आज के चौथे दिन आपसे शास्त्रार्थ करने आऊँगा। निश्चित समय पर आप रंगराज जी के यहाँ शास्त्रार्थ करने के लिए
गए और उन्हें पराजित करके वार्षिक कर देने वाले सभी पंडितों का संकट दूर कर दिया। जब श्री त्रिपुरारी जी ने इस शुभ समाचार को सुना तो उन्हें बड़ी प्रसन्नता हुई और इस उपलक्ष्य में उन्होंने बड़ा भारी उत्सव आयोजित किया। संयोग की बात, उसी दिन चंद्रहरि की दृष्टि जब जल में पड़ी तो उन्हें उसमें अपने मुख का प्रतिबिंब दिखाई दे गया। फिर तो ये जगत से उदासीन हो गए और रात्रि में घर छोड़कर चल दिए। पिता ने बहुत आग्रह किया, समझाया बुझाया, पर ये घर वापस नहीं आए। अंत में त्रिपुरारी जी ने श्री पंचोली जी नामक एक परम विश्वासी व्यक्ति को इनके साथ कर दिया। एक रात स्वप्न में आपको काशी जाने का दिव्यादेश प्राप्त हुआ। स्वप्न की बात जब आपने श्री पंचोली जी से बताई तो उन्होंने श्री रामानंद जी की चर्चा की। श्री आचार्य चरण की चर्चा सुनते ही आपका मन श्री स्वामी जी के दर्शन के लिए आकुल व्याकुल हो उठा और आप श्री काशी जी के लिए चल दिए। मार्ग में ही आपको श्री राम भारती नामक एक सन्यासी मिले। इन्होंने आपको अधिकारी समझकर अष्टांग योग का ज्ञान दिया। अल्पकाल में ही आपने समस्त यौगिक क्रियाएं सिद्ध कर ली। कुछ दिनों बाद आप श्री राम भारती जी के साथ स्वामी रामानंदाचार्य जी के आश्रम पर गए और श्री स्वामी जी की शरण ली। श्री स्वामी जी ने आपका विधि पूर्वक पंच संस्कार करके श्री राम मंत्र की दीक्षा दी और चंद्रहरि के स्थान पर सुखानंद नाम रख दिया। आप कुछ काल तक काशी में ही रहकर श्री आचार्य चरण की सेवा करते रहे। फिर उनके आदेश से चित्रकूट में रामशैया नामक स्थान पर रहकर भजन साधन करने लगे। श्री सुखानंद जी महाराज एक सिद्ध संत थे। उनके चमत्कारों की अनेक कहानियां प्रसिद्ध हैं, परंतु उनके चमत्कार अपनी प्रसिद्धि के लिए नहीं अपितु दूसरों का कल्याण करने के लिए हुआ करते थे। कहते हैं कि एक बार एक पापी दुराचारी व्यक्ति के सिर पर आपने हाथ रख दिया था, जिससे उसके अंतकरण की मलिनता समाप्त हो गई और वह भक्त हो गया। एक बार की बात है, आप एकांत वन में बैठकर भगवान का ध्यान कर रहे थे। ध्यान में आनंद विभोर होकर आप गौरी राग में एक भजन गाने लगे। आपकी अमृतमयी मधुर स्वर लहरी वन प्रांत को गुंजित करने लगी, जिसे सुनकर वन के समस्त मृग मुग्ध हो गए और आपके पास आकर खड़े हो गए। उसी समय एक राजकुमार शिकार खेलता हुआ वहां आ निकला और मृगों को मारने का उपक्रम करने लगा। आपने उसे रोका, पर राजमद में उसने परवाह न की। परिणाम स्वरूप सभी मृग सिंह बनकर उस राजकुमार पर झपट पड़े। डर के मारे राजकुमार के हाथ से अस्त्र शस्त्र छूटकर गिर पड़े और वह स्वयं भी मूर्छित हो गया। पुनः चैतन्य होने पर उसने आपके चरणों में पड़कर क्षमा याचना की और हिंसा प्रधान स्वभाव छोड़कर भक्त बन गया। श्री सुखानंद जी महाराज भगवत भक्ति का प्रचार प्रसार करने के लिए संत मंडली लेकर देश देशांतर में प्राय भ्रमण करते रहते थे। भ्रमण करते हुए एक बार आप एक गांव में पहुंचे और एक विशाल वट वृक्ष के नीचे ठहर गए। आपका नियम था कि आप किसी से कुछ याचना नहीं करते थे। भगवत कृपा से सब व्यवस्था हो जाया करती थी, परंतु उस समय भोजन का समय हो जाने पर भी गांव वालों की ओर से कुछ भी सीधा सामान नहीं आया। संतों को भूखा जान के श्री भगवान का ध्यान किया और भगवान नाम संकीर्तन शुरू किया। आपके संग संग संत समाज भी आनंद विभोर होकर कीर्तन करने लगा। कीर्तन की यह ध्वनि जब गांव वालों के कान में पड़ी तो वे भी मंत्रमुग्ध हो गए और बरबस खींचे चले आए। बहुत देर तक श्री हरि कीर्तन होता रहा। गांव वाले भी आनंद मग्न थे। उन्हें ऐसा अनिवर्चनीय सुख की कभी अनुभूति नहीं हुई थी। थोड़ी देर बाद जब उन्हें इस बात का ज्ञान हुआ कि संतों ने अभी प्रसाद नहीं पाया है,
तो सभी बहुत लज्जित हुए और बातों ही बातों में खाद्य सामग्री का पहाड़ सा ढेर लग गया। पूरा गांव भगवत भक्ति के रंग में रंग गया। ऐसा था आपका विराट व्यक्तित्व और अद्भुत चरित्र। कहते हैं कि जब आपके भगवत धाम जाने का समय हुआ तो स्वयं श्री हनुमान जी प्रकट हुए और आप उन्हीं में लीन हो गए। भक्तों, आप इसी प्रकार भगवत कथाएं सुनने के लिए आप हमारे चैनल को लाइक करो, शेयर करो और सब्सक्राइब करो और कमेंट्स में राधे राधे जरूर लिखें।